इमेजिन कीजिए एक हाई प्रोफाइल मीटिंग और एक कप गर्म चाय जिसमें छुपा है मौत का सबसे साइलेंट हथियार। उस व्यक्ति ने उस चाय का सिर्फ एक सिप लिया और उसे पता भी नहीं चला कि कैसे उसकी बॉडी अंदर से ख़त्म होनी शुरू हो गई। जहर इनविजिबल होने के कारण स्टैंडर्ड रेडिएशन डिटेक्टर भी फेल हो गए, जिसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया और कैसे एक पुरानी डिस्कवरी मौत का परफेक्ट प्लान बन गई। आइए बात करते हैं पोलोनियम 210 के बारे में। अलेक्जेंडर वल्टीरियोविच लिटविनेंको कौन थे? अलेक्जेंडर एक रशिया के पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिन्होंने पहले केजीबी और उसके बाद एफएसबी रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में काम किया और उसके बाद 1998 में उन्होंने और उनके साथियों ने खुलेआम कहा कि उन्हें रशिया के एक बिजनेसमैन बोरिस बेरज़ोव्स्काई को मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। इसके बाद उन्हें रशिया में बहुत परेशान किया गया, जिसके कारण वो सन 2000 में वहाँ से भागकर यूके चले गए, जहाँ उन्हें 2001 में पॉलिटिकल असाइलम मिली। उन्हें ये शरण उनके द्वारा किए गए हैरतअंगेज खुलासे और रशिया में हो रही परेशानी की वजह से मिले, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एग्जाइल के दौरान अलेक्जेंडर ने कुछ ऐसी बुक्स लिखी जिसने रशिया में हलचल मचा दी। उनकी सबसे मशहूर बुक थी ग्लोइंग अप रशिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 1999 में रशिया में हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग बॉम्बिंग एफएसबी ने खुद करवाई थी ताकि व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में आने का रास्ता साफ हो सके। अलेक्जेंडर ने अपनी मौत से पहले कई हैरतअंगेज खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ा दावा था अल-कायदा लीडर अयमान अल-जवाहिरी के बारे में। सोर्सेस के मुताबिक अलेक्जेंडर ने दावा किया कि जब अयमान अल-जवाहिरी 1997 में रशिया का दौरा कर रहे थे, तब वो पूरी तरह से एफएसबी के कंट्रोल में थे। उस वक्त अलेक्जेंडर एफएसबी के एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट में इंटरनेशनली वांटेड टेररिस्ट सब डिवीज़न के हेड थे। उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई कि वो जवाहिरी की असलियत किसी के सामने मत आने दें। उनका कहना था कि एफएसबी जवाहिरी को एक नकली पासपोर्ट के जरिए रशिया लेकर आए थे। अलेक्जेंडर को डर था कि अगर रशियन पुलिस को जवाहिरी की मौजूदगी का पता चला तो उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है और ये सच सामने आ सकता है कि वो एफएसबी के कोलैबोरेटर्स हैं। इस खुलासे को रोकने के लिए अलेक्जेंडर ने खुद बड़े पुलिस ऑफिसर से मिलकर उन्हें नोटिफाई कर दिया था ताकि वो जवाहिरी की जांच ना कर सकें। उन्होंने रशियन सीक्रेट सर्विसेज पर मॉस्को थिएटर क्राइसिस और 1999 के आर्मेनियन पार्लियामेंट शूटिंग को प्लान करने के भी आरोप लगाए। अलेक्जेंडर के ये आरोप बहुत बड़े थे, क्योंकि इसका मतलब था कि रशिया के सीक्रेट सर्विसेज के ताल्लुकात दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स के साथ थे। इसके अलावा वो ब्रिटिश और स्पेनिश के माफिया और गवर्नमेंट्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी जानकारी दे रहे थे। 1 नवंबर 2006 को लंदन के मिलेनियम होटल में वो 2 रशियन एजेंट्स से मिले। वहीं पर एक टी पॉट में मौत तक रेडियोएक्टिव जहर पोलोनियम 210 उन्हें मिलाकर ग्रीन टी पिलाई गई थी। जिन लोगों से अलेक्जेंडर उन दिनों में मिले थे, उन्होंने ही उन्हें पॉइजन दिया था, लेकिन वो उनके सच्चे दोस्त या कोई करीबी साथी नहीं थे, बल्कि उनके पुराने केजीबी और एफएसबी के जान पहचान और एक्स रशियन एजेंट्स थे, जिनका पूरा नाम एंड्री लोगोवॉय और डिमिट्री कोवटन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2016 की यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि लोगोवॉय और कोवटन ने ही उनका मर्डर किया था, जिसके पीछे रशियन इंटेलिजेंस के मिस्टर पार्टुसेव और व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी थी। 2021 में ECHR
यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी बिना किसी शक से यही फैसला सुनाया कि लोगोवॉय और कोवटन ने ही अलेक्जेंडर को मारा है और इसके लिए रशियन स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। असल में पुलिस को लंदन की कई जगहों पर जैसे होटल्स के कमरे और प्लेन्स में पोलोनियम के निशान मिले थे जो इन दोनों सस्पेक्ट्स द्वारा छोड़े गए थे। इन निशानों से यही साबित हुआ कि लोगोवॉय और कोवटन ने उस रेडियोएक्टिव जहर को डायरेक्टली अपने हाथों से ही हैंडल किया था। उन दिन अलेक्जेंडर कुछ और लोगों से भी मिले थे, जैसे इटालियन सिक्योरिटी एक्सप्रेस मैरियो स्कैरमेला, जो उन्हें एक सुशी रेस्टोरेंट में मिले थे, और उनके एक करीबी दोस्त एक्मेस जकेव, जिन्होंने उन्हें गाड़ी से घर छोड़ा था। लेकिन फोरेंसिक एविडेंसेस से ये पूरी तरह क्लियर हो गया था कि जहर होटल में लोगोवॉय और कोवटन ने ही दिया है और इसके पीछे उनके और कोई भी दोस्त का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अलेक्जेंडर की मौत 22 दिन बाद 23 नवंबर 2006 को हुई। इन दिनों के बीच में अलेक्जेंडर ने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली। 1 नवंबर की शाम को अलेक्जेंडर को वॉमिटिंग शुरू हो गई और बाद में उन्हें खूनी दस्त भी होने लगे। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो बिना किसी के सहारे से चल भी नहीं पा रहे थे। जब उनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब उन्होंने अपनी वाइफ से एम्बुलेंस को बुलाने को कहा, जिसके बाद 3 नवंबर को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कई दिनों तक उनकी हालत और बिगड़ती गई, जबकि डॉक्टर उनकी रहस्यमयी बीमारी के कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर्स को शुरू में इस जहर को पहचानने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि पोलोनियम 210 एक अल्फा एमीटर है, जिसका मतलब है कि ये आम रेडिएशन डिटेक्टर्स के लिए इनविजिबल होता है और स्टैंडर्ड डिटेक्टर इसमें फेल हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जहां डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि ये थैलियम पॉइजनिंग का केस है। असलियत का पता अलेक्जेंडर की मौत से सिर्फ 6 घंटे पहले ही चल पाया। यूके की एटॉमिक वेपन एस्टेब्लिशमेंट के साइंटिस्ट ने जब उनके यूरिन सैंपल्स लिए तो उनमें उन्हें एक बहुत ही छोटा 803 keV गामा रे स्पाइक्स मिला। भले ही पोलोनियम मुख्यत रूप से अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, पर यह बहुत ही कम मात्रा में एक स्पेसिफिक गामा रे भी निकालता है। ये हल्का सा गामा एमिशन ही वो सबसे बड़ा और आखिरी क्लू था जिसने आखिरकार ये कंफर्म कर दिया कि अलेक्जेंडर को पोलोनियम रेडियोएक्टिव जहर दिया गया है। अपनी मौत के बिस्तर से अलेक्जेंडर ने डिटेक्टिव्स को बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी मौत के ऑर्डर व्लादिमीर पुतिन ने ही दिए हैं। उनकी मौत से 3 दिन पहले उनकी फोटोग्राफ्स ली गई और उन्हें पब्लिक के सामने लाया गया, जहां उन्होंने कहा, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी व्हाट दे डिड टू मी, जिसका मतलब है मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया। अपनी मौत से थोड़ा पहले उन्होंने हॉस्पिटल के बेड से एक और स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को एड्रेस करते हुए कहा, यू मे सक्सीड इन साइलेंसिंग वन मैन बट द होल ऑफ प्रोटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड विल रिबर्टेट मिस्टर पुतिन इन योर ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अलेक्जेंडर ने पुतिन को बेरहम कहते हुए कहा कि एक आदमी को खामोश करने से सच नहीं दबता, बल्कि वो और भी जोर से पूरी दुनिया में गूंजने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन ने अपनी इस हरकत से अपने देश रशिया और वहाँ के लोगों को धोखा दिया है। उनकी मौत के बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे जाने वाले वो पहले पर्सन थे। तो दोस्तों, ये थी एक कप चाय और इनविजिबल किलर पोलोनियम 210 से जुड़ी अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की दर्दनाक कहानी। पर क्या आप जानते हैं ये मौत का सामान ढूंढा किसने था? जिस एलिमेंट ने इनकी जान ले ली, असल में इनकी खोज एक कपल
मैरी एंड पेरी क्यूरी ने एक माइजरेबल शेड में की थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैरी एंड पेरी क्यूरी की लाइफ और उनकी ये खतरनाक खोज पर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।